हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के पेपर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम सबसे अहम जो है गाइड कौन सी लें। तो अगर आप गाइड लेना चाहते हो, वैसे तो देखो गाइड की ज़रूरत है नहीं इतनी, अगर फिर भी आप लेना चाहो तो मैं कहूँगी कि आप गाइड राज पैनोरमा ही लेना। हालांकि इसमें कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हैं, लेकिन वो आप जब पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको पता चलती जाती हैं। 2-3-4 सोर्सेज से पढ़ते हैं तो उनको एडिशन कर लेना आप उनमें। अगर आप गाइड देखो तो ये बेस्ट है। और क्या बोलते हैं, ये नहीं है कि आपको सारे टॉपिक गाइड से पढ़ने हैं या गाइड को बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ना है, नहीं। आपको कुछ टॉपिक के लिए गाइड अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको अपने अलग से बुक्स से पढ़नी होगी, तो आप गाइड ले सकते हो। और अगर आप गाइड लो तो मैं ये कहूँगी कि आप इसी के साथ जाओ, राज पैनोरमा के साथ। ठीक है, पहली बात अपने गाइड को क्वेश्चन ख़त्म। अब नेक्स्ट है अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ देते हैं, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ना नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना कि किस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए, तो आप इजीली कर पाओगे। अब बात करें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी कहाँ से है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो यही है कि आप गाइड से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। और गाइड से भी आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है इसमें। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे ये है अपना महाद्वीप वाला टॉपिक, उसमें ना कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं ये, और इनको कई बार इनको जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि कौन छोटे से बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि इनमें ना कुछ जैसे महाद्वीप और उनकी विशेषता, आपको ना इसमें से भी शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। कोई जैसे जैसे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना उनकी, क्योंकि आप बार बार ये पढ़ोगे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो ये दे रखा है ना महाद्वीप, ये वाला ये जो चार्ट है, इसको आपको रट लेना है ऐसे कैसा, ठीक है। यहीं से सीधे डायरेक्ट बहुत है ना, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ये देख लेना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सारे ये जो द्वीप हैं इनके वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि वो होन्शु, होक्काइडो, ये वाले द्वीप हैं ना, ये सारे द्वीप पढ़ने हैं आपको, ठीक है। द्वीप पढ़ने हैं और जल संधियाँ पढ़नी है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, और इनके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब जैसे अब इसका दूसरा टॉपिक है महासागर एवं उनकी विशेषता, महाद्वीप और उनकी विशेषता, दो हैं। तो और ये है वैश्विक पवन प्रणाली। तो ये जो पवन है ना, पवन प्रणाली, इसको आप अपने किसी यूट्यूब से अच्छी सी वीडियो देख लेना। अगर आपको कहीं भी कोई वीडियो ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर बहुत अच्छी वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मैंने इनको ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड प्रेशर नहीं लेना है कि हमें पैनोरमा से ही पढ़ना है, क्योंकि पता है ये भी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कहीं ज़्यादा अच्छा सोर्स है भी नहीं। एक और है मेरे पास, ये दृष्टि की क्यूक बुक, इसमें भी है, लेकिन है ना मैंने जो पढ़ा है वो इसमें से पैनोरमा में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जो अंडर लाइन दे रखी है ना इनमें से। एक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है कि कौन सी रेखा कौन से उनको अलग करती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरा है आपको ना ये महासागरीय धारा बहुत अच्छे पढ़ना, और एक ये पर्यावरणीय मुद्दे एवं रणनीतियाँ, इनका तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इनके नोट्स हैं मेरे पास बहुत अच्छे, और वो मुश्किल से 8-10 पन्ने के नोट्स हैं। वो सारे एग्ज़ाम्स में, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में होता है, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियाँ, और मेरे पास जो पन्ने हैं ना उन्हीं में से आ जाता है, ये फिक्स है, तो उसका मैं नोट्स भेज दूँगी। जनसंख्या वितरण और प्रवास, देखो इनमें से एवरेज मानो ना आप, एक एक क्वेश्चन तो आता है, ये छः है ना, तो आप ये मानो 8 क्वेश्चन आराम से वर्ल्ड ज्योग्राफी के आते हैं। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना, और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। हालांकि देखो मेरे पास इनके नोट्स पड़े हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको नोट्स शेयर कर सकूं। हाँ, अगर आपको किसी को PDF वगैरह चाहिए तो वो मेरे पास हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और कमेंट कर देना, मैं उनके आपको PDF शेयर कर दूँगी।
और इनका लोड नहीं लेना है आपको, कुछ 8 पन्ने के आप वो बना लेना इनके शॉर्ट नोट्स टाइप में। शॉर्ट नोट्स ही से ही ये क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, क्योंकि तभी ये याद रह पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की गलती मत करना इनको। इतना हुआ। अब नेक्स्ट है हमारी इंडिया ज्योग्राफी। तो इंडिया ज्योग्राफी आपको ये दृष्टि की क्यों बुक आती है, इससे पढ़नी है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इसको पढ़ लेना। ये ऐसे कुछ आती है दृष्टि क्यों बुक, देखो इस पर लिखा भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो आप ये ले लेना, कहीं आपको मिल जाए तो। इसमें ज़्यादा मत पढ़ना डेप्थ में, जो आपके टॉपिक हैं 4-5 सिर्फ उनको ही पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसी में से आ जाएगा इंडिया ज्योग्राफी। अब अपनी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुई। तीसरा है अपना इंडिया इकोनॉमिक्स। तो देखो इंडिया इकोनॉमिक्स को आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, या तो आप इकोनॉमिक सर्वे देख लेना। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिलता तो है ना, ये कलाम वाले अपनी ये निकालते हैं टेक्स्ट बुकलेट, टास्क बुकलेट, जो ये इनके टेस्ट होते हैं। आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी आपका नॉन में ये वहाँ उधर ज्वाइन कर रखा हो किसी ने टेस्ट सीरीज कलाम के उधर, तो इन ये ना 8-10 पन्नों में कंसाइज कर देते हैं उस पूरे टॉपिक को। यहाँ शॉर्ट नोट्स के रूप में देते हैं अपन को। इसमें तो है नहीं शायद, इसमें उद्योग क्षेत्र दे रखा है एक, है ना। तो आप इससे पढ़ लेना, ज़्यादा और कहीं से मत पढ़ना। देखो आपको मैं बहुत सेलेक्टिव बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी करी थी, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन। मैंने जो गलतियाँ मैंने करी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वो गलतियाँ मत करना। ठीक है, तो आपको ये कहीं मिल जाए तो ऐसे ही आप वो ले लेना, और आपको नहीं मिले क्योंकि ये बहुत काम की है। जैसे अब इसमें ना अपना इसमें तीनों क्षेत्र आते हैं, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, और स्टार्टिंग के 1-2 पेज से ही क्वेश्चन आ जाते हैं इनके इसमें। तो देखो इसमें ना उद्योग क्षेत्र है शायद, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट को। कहाँ गया उद्योग क्षेत्र 25, देखो ये रहा। अब है ना, ये जो है ना, इनमें से स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो ये वाली चीज़ें होती हैं ना, जो करंट की इकोनॉमिक सर्वे की, अगर आप इसका इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे लेके बैठोगे तो उसमें वो बहुत बड़ा है, उसमें और काम की चीज़ें भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें याद करनी है। तो ये वाली जिस तरीके के ये होते हैं ना, ये आंकड़े, इनको आप याद किया करो, सीधे यहीं से आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है कि तो ये चीज़ हो गया अपना इंडिया इकोनॉमिक्स हो गई। अब अपना नेक्स्ट है अपना ये इंडिया पॉलिटी। ठीक है, तो इंडिया पॉलिटी भी मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि ये दृष्टि की बुक आती है, ये ले लेना आप। ठीक है, कहीं भी मिल जाएगी आपको, तो ये ले लेना। इनमें क्या बहुत अच्छे से दे रखा है और बहुत छोटा छोटा दे रखा है, पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको ज़्यादा गड़चड़ पचड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़ना जितना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको कोई PhD नहीं करनी है इन सब चीज़ों में, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्लियर करना और उतना ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ इसमें लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम, वो इसमें ना इतना नहीं है, और उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, वो अगेन आपको उसी से पढ़ना है, ये कलाम वाली से। ठीक है, ये कलाम के जो आती है ना, ये मेरे पास पड़ी हैं, ये टास्क बुकलेट, इनमें से मैं आपको शेयर कर दूँगी, इनका PDF बना के सेंड कर दूँगी। जितने आप कमेंट करोगे ना, ज़्यादा करोगे तो ही करूँगी, क्योंकि 1-2 पे तो फिर आप नहीं, मैं 1-2 पे भी कर दूँगी। ठीक है, देखो 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आपको इन्हीं बुकलेट से करना है। देखो जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें ना इतने अच्छे से दे रखा है, बहुत अच्छे से, तो आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से पढ़ लेना है। 1935 मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना। ये हो गया अपना 1919-1935 का भारत शासन अधिनियम हो गया। और हाँ, ये जो राजनीतिक दल और ये वाला टॉपिक है ना, दबाव समूह, ये भी आपको इसी से करना है। इसमें क्या है, अपडेट करके देते हैं वो कि अभी कितने राजनीतिक दल हैं, कितने राष्ट्रीय दल हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डरना नहीं इन टॉपिकों से कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ें या ना पढ़ें, डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें ना। और सीधे दे रखा है कि उसमें ये पूछते हैं सीधे कि जैसे अपने ज़्यादातर नेशनल पार्टी से आ जाते हैं या फिर राजनीतिक दल और किस राज्य का, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें तो है नहीं, हाँ इसमें देखो, इसमें दे रखा है, मैं बताऊँ आपको, टास्क बुकलेट है ना, इसमें ये पूछे जाते हैं जैसे कि ये कौन सा कहाँ का है,
कौन सी पार्टी कहाँ की है, जो ये नई पार्टियां बनती हैं ये कब बनी थी। देखो ये अपने राष्ट्रीय जो पार्टी हैं ये बहुजन समाज पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूछा जाता है कि इनके संस्थापक कौन है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है, उनको ये आपसे मिलान करवाते हैं। ठीक है, तो ये है ना बुकलेट बड़े काम की हैं, आप ये बहुत हेल्प करती हैं आपको। अब ढूंढते ही रहते हो टॉपिक के कहाँ से पढ़ें, आपको फालतू के झंझट में नहीं पढ़ना। मैं फिर से कहूँगी पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट वहीं से पढ़ना जो मैं बता रही हूँ। 100% आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई अपना इंडिया पॉलिटी हो गई। अब अपना है नेक्स्ट है राजस्थान की ज्योग्राफी। देखो भाई राजस्थान की ज्योग्राफी मेरे पास हैं कलाम के नोट्स। ठीक है, मैं तो हर एग्ज़ाम के लिए इन्हीं को प्रीफर करती हूँ कि वो चाहे एक सेकेंड ये रहे मैंने खुद से बनाए हुए हैं। पहले मेरे पास बेस तो उनका है कलाम के नोट्स का, और मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती गई हूँ, जैसे नए ज़िले बने ये, और जो भी चीज़ें मुझे कहीं से अलग अलग मिलती हैं तो ये मेरे नोट्स हैं, मैं तो इन्हीं से पढ़ती हूँ। और आप देख लेना, अगर आपको कलाम के नोट्स मिल जाएँ तो वो देख लेना और आप इनमें ऐड करते जाना। और अगर फिर भी आपको कुछ ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूँगी या फिर मेरे नोट्सों से मैं आपको पढ़वा दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं इस पे यूट्यूब पे मैं नोट्सों से भी पढ़ा नहीं सकती दूसरे किसी, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आने का डर रहता है शायद मुझे, और ज़्यादा पता नहीं है। अगर कोई किसी को पता होगी कि किसी के नोट्स से पढ़ाने से कॉपीराइट आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ये पता है ये RAS तक पूरा कवर हो जाता है इन मेरे नोट्सों से। ये पूरा वो है पांडुलिपि, मानो आप ज्योग्राफी की पूरी पांडुलिपि है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हो सकेगा तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब अपना हो गया राजस्थान ज्योग्राफी हो गई। अब नेक्स्ट है अपना राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास अगेन देखो मैं यही कहूँगी कि इनके मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको और PDF बना के सेंड कर दूँगी। उनके अलावा आप कुछ मत पढ़ना। ये गुर्जर प्रतिहार ये मैंने ना 3 उसके उत्कर्ष के मेरी दीदी ने बनाए थे नोट्स, तो उनके ना मतलब अभी मैंने मैच किया था RAS जो प्री हुआ था लास्ट वाला 2023 वाला, उसमें भी पता है सारे क्वेश्चन इन्हीं से, वो 10 पन्ने के नोट्स हैं मुश्किल से, और उन्हीं में से सारे क्वेश्चन आ गए थे। मतलब हिस्ट्री के जो यहाँ से आए थे ना, गुर्जर प्रतिहार वंश से, और ये अजमेर के चौहान शासक, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ संबंध, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध। तो ये मुश्किल से ना 30-35 पन्नों का मैटर है, और ये मैं नोट्स आपके पक्का शेयर कर दूँगी, या फिर अगर मैं नोट्स शेयर नहीं कर पाई तो मैं आपके लिए इतना कर दूँगी कि मैं इनको अपने खाली पेज पे लिख के आपको पढ़ा दूँगी यूट्यूब पे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगेन अपना है ये किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन है ये, और ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप देखो ये पढ़ लेना है इनके लिए, ये राज पैनोरमा, लेकिन इसमें भी पता बहुत सारी चीज़ें हैं अलग है। राजस्थान की आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है, मुझे नहीं लगता। देखो आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो, फालतू की इधर उधर की चीज़ों में मत पढ़ो। तो ये, और इसमें पर एक कमी है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे रखा है, तो आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ना। लेकिन मैंने क्या है वही अगेन मैं यही कहूँगी, आप ये कहोगे कि देखो अपना वो प्रचार कर रही है, प्रचार नहीं कर रही, सीरियसली सच बता रही हूँ कि वही मैंने ना इनके नोट्स बना रखे हैं, जैसे इन्हीं नोट्सों से सब कुछ पढ़ती हूँ मैं। अब देखो मैं आपको वो सभ्यता वाले बता रही थी ना, देखो काली वंगा सभ्यता, ये मेरे को जहाँ जहाँ से जो नोट्स मिलते हैं इनको मैं ऐड ऑन करती जाती हूँ। ये है, ये अपने ये होते हैं, ये किसने किसकी खोज करी, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सीधा पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन किस सभ्यता से रिलेटेड है, तो ये वाले आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, देखो मेरे पास हैं इनके नोट्स, और ये पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि कितनी बैराट से सूती वस्त्र में लिपटी उनको टोटल कितनी कॉइन्स मिले हैं, तो 36। तो ये मेरे पास ये सभ्यताओं के भी नोट्स ही हैं, तो आप कहोगे तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। और मैं कह रही थी ना मेरे पास मेन कलाम के हैं, और इनमें मैं कुछ ऐड ऑन करती जाती हूँ। जैसे ये देखोगे जगह जगह मैं आपको क्या कलाम के भी नहीं बोल सकती कि आप कलाम के नोट्स ले लो, क्योंकि उनमें ना खुद के अकॉर्डिंग चीज़ें और ऐड करनी होती हैं। अब मैं आपको बोल दूं कि आप कलाम के नोट्स ले लो, और जो मान लो उन नोट्सों से नहीं आया और जो मैंने ऐड करी है वहाँ से आगे जाए क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको भरोसे धोखे में नहीं रख सकती। या तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा थोड़ा अपना शेयर कर दूँगी आपके साथ, इनका PDF ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन PDF ही बचता है, तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब देखो जैसे प्रजामंडल है, प्रजामंडल के मेरे पास अच्छे से नोट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देखो
मारवाड़ सेवा मंडली, एक दिन की मेहनत नहीं है मेरी, 2 साल की मेहनत का परिणाम है, पता है ये, तब जाके मेरे पास ये नोट्स कलेक्ट हुए हैं। तो ये अब ये हैं, ये मेरे सारे नोट्स हैं। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप क्या बोलूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से आप नोट्स में जुड़ जाओ। आप चाहो कि आप बुक्स से पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके नोट्स ही आपके उसको बैकबोन साबित होते हैं एग्ज़ाम में। देखो ये सारी चीज़ें मेरे नोट्स से हैं, तो देखते हैं, इनका कुछ जुगाड़ कर दूँगी। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स करोगे ना, यूट्यूब पे मुझे अच्छा कमेंट वगैरह करते हो, तो फिर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। अगर टेलीग्राम पे कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं होता, मुझे PDF ही तो बना के सेंड करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है जी, इतना हो गया। अब अपना है राजस्थान की आर्ट कल्चर। तो राजस्थान की आर्ट कल्चर आप इससे पढ़ना, पैनोरमा से, ठीक है, ये बेस्ट है। और कुछ नहीं पढ़ना, पैनोरमा पढ़ लेना इसके लिए। हालांकि मेरे पास तो वही नोट्स हैं, अगेन आपको ये बोलूँगी, जैसे देखो रंगे चंगे पड़े हैं मेरे नोट्स बुरी तरीके से। ये है लोक संगीत वगैरह, ये मैंने कुछ ऐड करे हैं, और कुछ ये हैं कलाम के। फिर मैं क्या पन्ने छोड़ देती हूँ, फिर नई चीज़ें मिलती है तो मैं जोड़ती जाती हूँ। तो या तो आप नोट्स ले लेना कलाम के ही, और आपको कलाम के नोट्स ना मिले तो ये पढ़ लेना राज पैनोरमा। ठीक है, ये है। अब बात आती है अपनी राजस्थान की पॉलिटी। देखो राजस्थान की पॉलिटी के लिए 2 चीज़ें जो हैं, एक तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ये आपको इसी से ही पढ़ने हैं। क्या बोलते हैं, ये जो कलाम की बुकलेट है ये बड़े कमाल की है, पता है, इसी में से ही आते हैं ये राजस्थान वाला पूरा पोर्शन आपको कहीं मिल जाए ये तो आप पढ़ लेना। मेरे पास 3-4 पढ़ी हैं, जब मैंने तैयारी करी थी उस टाइम की, मैंने भी किसी से ली थी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी वो। ठीक है, मतलब इसमें हर टॉपिक को लाइन, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं है, अपन को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। अब जैसे ये विधानसभा वाला टॉपिक है, और आपने देखा है कि पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आसान नहीं आते, अब थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं कि उस टाइम कौन स्पीकर था, और ऐसे वगैरह वगैरह, कौन सा मुख्य सचिव के टाइम कौन CM थे अपने, तो इस तरीके से। तो ये सारे है ना इन्होंने कोर अच्छे से दिए हुए हैं कलाम वालों ने इन बुकलेट में, तो आप देख लेना, बुकलेट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगेन मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। अगर आप हाँ और बुक्स से पढ़ोगे ना तो आपको मैटर तो मिल जाएगा, पर आपको बहुत माथा पच्ची करके कुछ चीज़ें छोड़ने वाली होती हैं। अब इनमें क्या, बुकलेट में छोड़ने जैसा कुछ नहीं है, इनमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है कि हमें सब पढ़ना है। ठीक है, तो अब इतना हो गया अपना, अब यही हो गया है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ये आपको इसी में से ही पढ़ने हैं। इनकी मेरे पास PDF पड़ी है, मैं PDF सेंड कर दूँगी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, इसका मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो हो गया अपना। अब करंट है, करंट के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप करंट पढ़ना, वो विकास गुप्ता सर हैं स्प्रिंग बोर्ड के, वो PDF डालते हैं हर मंथ की, तो आप उनका चैनल ज्वाइन कर लेना, सेरेमिक अकेडमी, तो वहाँ से आपको करंट का मैटर मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अब जैसे आप राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री आर्ट कल्चर, इसके लिए ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ट बुक है सिखवाल की। जैसे जो भी टॉपिक पढ़ा साथ में क्वेश्चन आंसर, साथ के साथ टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन आंसर निकाल लिए, क्योंकि आपको ना ये अप्रोच करनी है कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना और कैसे पढ़ना है। ठीक है, अपन पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अपन ने ना एक तो रिविज़न नहीं करते ढंग से, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अपन MCQs नहीं निकालते। MCQs जब तक नहीं निकालते ना, अपनी टॉपिक पे पकड़ नहीं बनती। तो रिवीजन करो अच्छे से और MCQs निकालो जितना हो सके। तो MCQs के लिए राजस्थान का तो सारा इसी से कवर हो जाएगा आपका MCQ वाला टॉपिक। इसमें सब कुछ है, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की आर्ट कल्चर, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये। ठीक है, इतना हो गया। हम नेक्स्ट है अपना 2nd ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ये आती है अपनी सिखवाल की, इसमें 21 सॉल्व पेपर हैं, आपको ये लानी है, देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें क्वेश्चन तो दे रखे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन और दे रखी है, तो अपन को 2-3 क्वेश्चन आराम से और भी एक्सप्लेनेशन से भी मिल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वहीं से क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर बार बार उसी टॉपिक को उठाता है।
तो मान लो 7 अग्नि वेदिकाओं की पक्ति प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से मिली है। तो कालीबंगा की और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ वो कर रखी हैं, टिक मार्क कर रखी हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई गलती हुई हो तो भूल चूक माफ़ करें। फिर मिलते एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।